नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आप जानते होंगे कि रूस की जो पहली शक्ल थी यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, इसमें बुनियादी तौर पर दरार डालने के अंदर अहम किरदार पाकिस्तान का था। आपको ये मैं बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन साहब का ये सोचना है, कहना है कि जब सोवियत यूनियन टूटा तो उन पर बहुत बुरी बीती, वो बहुत दुखी रहे और उन्होंने ये डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन को अच्छे से नहीं लिया। उनको इस चीज़ का बहुत रंजो गम हुआ। बिल्कुल ऐसे तस्वर कर लीजिए कि जब सोवियत यूनियन टूटा, रूस अलहदा और दीगर रियासतें जिसमें यूक्रेन भी शामिल थी वो सब अलहदा हो गईं। सब ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और साबका सोवियत यूनियन की शक्ल जो थी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। इसके बावजूद कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन उनके ऊपर बहुत बुरी गुजरी। ये बिल्कुल वैसे था जैसे 71 के अंदर पाकिस्तान दो लख्त हो गया, बांग्लादेश जुदा हो गया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान की शक्ल के अंदर आज हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह उनको दुख पहुंचा। क्या वो दुख जो हिंदुस्तान ने हमें पहुंचाया 1971 में, जब बांग्लादेश को हमसे जुदा कर दिया, उसके लिए हम हिंदुस्तान को कभी भुला पाएंगे? भारत की इस गलती को हम माफ़ कर देंगे? नहीं, कभी माफ़ नहीं करेंगे। बल्कि जो मेरे माइंडसेट जैसे लोग हैं वो हमेशा याद रखेंगे कि उन्होंने हमारे मुल्क को दो लख्त किया और हमारे मुल्क को तोड़ा, हमें सरेंडर करवाया, हमें शर्मिंदगी हुई। 71 का हिसाब हमारे माइंडसेट के लोग लेते रहेंगे किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी फोरम पर, क्योंकि हमें दुख हुआ। आपके ख्याल से क्या व्लादिमीर पुतिन सोवियत यूनियन के टूटने के अंदर पाकिस्तान के किरदार को भुला देगा, हमें माफ कर देगा? आपको क्या लगता है कि व्लादिमीर पुतिन की शख्सियत इस चीज़ की निशानदही करती है कि वो माजी की तलखियों को भूल जाता है? आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप एक ऐसी कौम है जो तारीख को भूल जाते हैं। ये मत भूलें कि दुनिया की इतनी बड़ी ताकत सोवियत यूनियन टूटी तो टूटी, किस तरह उसे तोड़ा तो हमने तोड़ा। हमारे जहन, हमारे सोच, हमारी फिक्र ने तोड़ा उसे, वरना वो हम पर गालिब आ जाता और सोवियत यूनियन पाकिस्तान पर भी मुसल्लत हो जाता। और इंडियंस जो बहुत ज़्यादा वीडियो शेयर करके डिस्को डांस करते हैं, उनको भी बता दूं कि उनके मुल्क पे भी कब्जा हो जाता, वो किसी को भी ना छोड़ते। वो पाकिस्तान की इस बहादुरी, पाकिस्तान की इस वसीउल फिक्र और वसीउल नज़र अमल को कभी भूलेगा नहीं और माफ़ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर सिर्फ एक मुल्क है पाकिस्तान, जहां ज़हीन और अक्लमंद लोग बसते हैं, जिनकी एक सोच है, फिक्र है, जिनके पास एक जौहरी हथियार है। यह मैं मईशत के साथ लाकर आपको जोड़ के बताता हूं कि दर हकीकत क्या मामला है। पाकिस्तान के पास जो जौहरी हथियार है वो हमें इसलिए मिल गया आसानी से क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं था, बल्कि रूस के बढ़ते कदम रोकने के लिए भी था। ये आज जो हम रूस के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, यही लोग थे, यही फिक्र थी, यही सोच थी। और मेरे ख्याल से 99% पाकिस्तान जिहाद करने के लिए तैयार था इनके खिलाफ। गलत कह रहा हूं? एक दिन में ना दुनिया बदलती है, ना माजी बदलता है, ना हाल बदलता है, ना सोच बदलती है। यह याद रखना, व्लादिमीर पुतिन इस चीज़ को नहीं भूला कि हमने सोवियत यूनियन को तोड़ा था। गलत रिश्तेदारों के पास दरवाज़ा खड़काने मत जाओ। रूसी कभी माजी की तलखियां भूलता नहीं है।
क्योंकि आप रशियंस को जानते ही नहीं हो, इसलिए आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है। तो आप लोग जिन्होंने सब ने पुतिन की तस्वीर लगाई हुई है फेसबुक के ऊपर, जैसे एक ज़माने में आप लोगों ने फ्रांस की तस्वीर लगाई हुई थी, ये बेटा ऐसा बैंड बजाएगा कि सबको सुनाई देगा। इसको नहीं भूला, तुमने इसके मुल्क को तोड़ा, इसके निज़ाम को तोड़ा, इसके सिस्टम को ख़त्म किया। ये जो अभी छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इनको नहीं पता कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रगल रही है आज़ाद रहने के लिए, किस तरह से किन मुश्किलात का हमने सामना किया है। इधर से हिंदुस्तान जोर लगा रहा, उधर से अफगानिस्तान हमारा दुश्मन, नीचे ईरान को तकलीफ, ऊपर रूस हम पर हावी, और माशी तौर पर जिस तरह से हम सरवाइव किए ये आप कैसे जाने। लेकिन अब ये मईशत की बेसाखियां हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। अब हमसे रिवायती जंग नहीं लड़ी जाएगी, अब हमसे माशी जंग लड़ी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे हमवतनों, मत भूलना, गलती करने से पहले 100 मरतबा सोचना। छोटा सा एंकर हूं, लेकिन याद रखना, एक बड़े मशहूर फ़लसफ़ी की कहावत है, छोटी सी चिंगारी जंगल को भस्म कर देती है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। तो ये माशी मुश्किलात भी देख रहे हैं, तो वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक जौहरी कुव्वत है। और मैं सलूट करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने सही फ़ैसला किया कि पाकिस्तान अपनी सलाहियत को बरकरार रखे। मैंने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान के पास जौहरी सलाहियत होनी चाहिए, मैंने हमेशा इसके हक़ में बात की। ताहम मैं इस चीज़ के हक़ में था कि पाकिस्तान को 28 मई 1998 को टेस्ट नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से अब दुनिया हमारे जौहरी हथियारों के पीछे पड़ गई है। अगर हम थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करते और तब हम टेस्ट करने के बजाय अपने जौहरी हथियार अपने पास भरपूर सलाहियत के साथ रखते और दुनिया को न बताते, तो आज हमें ये तकालीफ और परेशानियों का सामना ना करना पड़ता और हिंदुस्तान की मज़मूम साजिश पाकिस्तान को आइसोलेट करने की नाकाम हो जाती और जो इकोनॉमिकल इश्यूज थे हमारे, वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाते। लेकिन मजबूरियां थी, सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी थी, शायद फैसला दुरुस्त भी हो, मेरी नौजुबिल्ला अक्ल कुल तो नहीं हो। खैर, इस मौजू के ऊपर बात करेंगे किसी और दिन, लेकिन आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मुतल्लिक। और हुकूमत ने जनाब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की है, तो हमें ज्वाइन करेंगे बहुत ही अहम मेहमान, उनका तारुफ मैं कराता चलूँ। चेयरमैन रहे हैं साबका अदवार के अंदर जनाब यासीन सिद्दीक साहब। वेलकम करता हूं सर आपको शो। थैंक यू अली, थैंक यू। यासीन सिद्दीक साहब, माजरत मैंने आगाज़ में थोड़ा मौजू से हट के तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के माशी पस मंज़र के ऊपर एक मुख्तसर सा खुलासा पेश किया। परहैप्स you are of better knowledge of what is the macro view of whatever I have talked about, लेकिन आज तो मैंने इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बजाय ज़्यादा इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर ही बात करनी है। बट आई विल नॉट स्टॉप यू इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग। हाउएवर, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप तज्जिया पेश करें कि ये जो पॉम्प एंड शो के साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जा रही है, व्हाट्स न्यू इन इट? इज़ इट सेम ओल्ड थिंग इन ए न्यू बॉटल? व्हाट इज़ इट? प्लीज लेट अस नो जी। नहीं जी, देखिए, ये बहरहाल इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो बिल्कुल कोई ब्रांड न्यू तो नहीं हो सकती, लेकिन पिछले दिनों में, पिछले साल 2 साल में हुआ ये था कि हम यही सुनते थे FATF का बड़ा प्रेशर है, FATF का बड़ा प्रेशर है, और हर तरफ से जो है वो मनी वाइटनिंग की जो स्कीम्स थी वो सारी की सारी जो है वो ब्लॉक हो गई, ब्लॉक कर दी गई, ताकि वो मनी वाइटनिंग का मामला खत्म हो जाए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा नेट में आना शुरू हो जाए और टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ता चला जाए और इकोनॉमी आपकी जो है वो उसमें आ जाए, एक क्या कहना चाहिए,
रेगुलेशन में आ जाए। तो उसके साथ फिर ये होता रहा कि देखें, बात ये है ना कि हमारी कंट्री में जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, तो आप भी जानते हैं कि बहुत ही बड़ी है। सम पीपल से इट इज इवन बिगर देन द डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। तो अब वो पैसा जो लोगों के पास था और है अनडॉक्यूमेंटेड, वो पैसा अब कहाँ लगाए, वो फंस गया था। उसकी जो है ना डिप्लॉयमेंट नहीं हो पा रही थी। अब ये एक तो ये नई स्कीम ये आई कि जी सॉर्ट ऑफ 5% आप दे दें एंड नो क्वेश्चंस आस्क वाला वाइटनिंग का काम इन्होंने फिर ओपन किया इंडस्ट्री के लिए। कंस्ट्रक्शन में तो ओपन कर ही दिया था, तो इंडस्ट्री को भी ओपन कर दिया अब इन्होंने, क्योंकि वी आर इन नीड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अब हमारी माशाल्लाह एक्सपोर्ट भी बढ़नी शुरू हो गई है। Now let me talk in the broader perspective. I believe that textile has been the biggest beneficiary of this government's policies. However, industry at large is particularly disturbed with the government's economic policy, and when the opposition comes out or is coming out, the government feels extremely pressurized that industry will also join the opposition in voicing concerns about the continuity and consistency of this government's policies and the misgovernance and the issues of what you call reform being at going at a very slow pace, snail pace as one would like to say. तो आप लोगों को पैसिफाई करने के लिए ऐसा लोग, मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं कि ये तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। वजीर आजम ने खुद भी कहा बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, बट इस जंक्चर ऑफ टाइम जो है ना, टाइमिंग, उससे ऐसे लग रहा है कि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, आप लोगों को पैसिफाई कर दिया। पैसिफाई हो गए आप लोग? नहीं नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। आपने पहले तो कहा कि टेक्सटाइल हैज बीन द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। उसको मैं बहुत ज्यादा रिफ्यूट तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि कौन सी इंडस्ट्री है जो बेनिफिशियरी नहीं रही है, और दूसरी बात ये पूछूंगा आपसे कि कौन सी इंडस्ट्री है जिसने आप अगर अभी जो जून क्लोजिंग की जो अनाउंसमेंट्स आ रही हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उसी की बात इसलिए करूंगा कि वो ऑलरेडी पब्लिक नॉलेज में हो गया, जो अनाउंस हो गया स्टॉक एक्सचेंज पे। तो आप बताएं कि कौन सी इंडस्ट्री है जो कि लैग कर रही है। आप फार्मा को ले लें, आप ऑटोमोबाइल को ले लें, आप टेक्सटाइल को ले लें, आप शुगर को ले लें, आप फूड इंडस्ट्री को ले लें, आप एग्रीकल्चर को ले लें। आप बताएं कि कौन सी इंडस्ट्री है जो कि पीछे रह रही है या वो तरक्की नहीं कर रही है। ये बात तो आपने बड़ी अजीब की, और यू हैव मेड मी स्पीचलेस, क्योंकि मैं इस चीज में तो आपके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकता। बात आपने बड़ी लॉजिकल की है। चले जी, बहुत लॉजिकल। मेरे तो पैसे वसूल हो गए। हाँ नहीं, लेकिन बात आपने लॉजिकल की है। मैं यही सोच रहा था कि फिर इंडस्ट्रियलिस्ट रोना क्यों रो रहे हैं। सही आपने कहा कि सारे सेक्टर्स जिनकी आपने निशानदेही की, बाय एंड लार्ज आई थिंक पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई में शायद दिखते आप है ना। जब आप लोग दिखते ज्यादा हैं तो हम लोग आप पे इल्जाम लगा देते हैं। बात यह कि यू आर नॉट, वैसे नहीं देखे जी, देखे, हाँ जी, नहीं देखे, कोई मसला नहीं है, आप बेशक इल्जाम हम पे लगाएं, लेकिन जब हम आपसे बात करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे, तो जैसे आपने कहा कि यू आर नाउ स्पीचलेस। बात ये है ना कि इंडस्ट्री जब तरक्की करती है, या आप ये देखें टैक्स कलेक्शन है, वो टैक्स कलेक्शन आपकी इंप्रूव हो रही है। एक तो इस वजह से इंप्रूव हुई टैक्स कलेक्शन कि आपने चोर दरवाजे बंद कर दिए, मनी वाइटनिंग के दरवाजे बंद कर दिए। अब मसला भी है, ये भी हो गया था कि वो 2 नंबर पैसा जो आ भी रहा था कुछ लोगों के पास, जो भी जराए थे, आई डोंट नो टू गेट इनटू दैट, उनको समझ ही नहीं रही थी कि ये पैसे का मैं क्या करूं, सिवाय इसके कि लॉकर में ले जाकर रखूं। तो वो थोड़ा बहुत पैसा वो और गाड़ियों की बुकिंग में चला जाता, कुछ ये, फिर थोड़ा बहुत। अभी भी आप देखें कि बिगेस्ट एवेन्यू ऑफ मनी वाइटनिंग इज द रियल एस्टेट सेक्टर। Indeed, you are correct. बहरहाल ये you can say that perhaps whitening के बजाय you can say that one can dump as much as one
one wants in the sense चले that चले इसको ऐसे कह देते हैं, लेकिन ये चीजें एक साथ खत्म भी नहीं हो सकती। अगर आपकी अगर अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से बढ़ी है, तो एक साथ आप खत्म करोगे तो सारे का सारा रिसेशन आ जाएगा। तो ये ग्रेजुअल स्टेप्स है जिससे यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, आई फील। लेकिन नाउ यू हैव ओपन पेंडोरा's बॉक्स। इशू इज के नाउ यू हैव हाईलाइटेड दैट इंडस्ट्री इज फ्लरिशिंग and you are not the only ones who are flourishing, but everyone else is also flourishing, and the results of this year, financial results that are going to come out, especially of listed companies, are going to be good. तो फिर इसका मतलब है कि ये disaster जो है economic, it's for the common man only. The high rates of inflation are impacting the lives of the common people of this country. The government policies are directly affecting the common person of this country. The shortage of gas, however, is affecting you in one way or the other, but it is destroying the livelihoods of the poor people of this country. They can't now even cook bread on their own because they don't have any natural gas. So that is the gravity of the problem just grew manyfold just by you saying all of this. Do you agree or you disagree? देखिए जी, मैं आपको एक और एंगल भी दिखाता हूँ। हाँ, एक और तरफ ले जाता हूँ। ले जा। आपकी बात से मैं डिसएग्री नहीं करता कि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। इस पे कोई डिसएग्री करने की या डिस्प्यूट करने की गुंजाइश ही नहीं है। अब आप दूसरी एंगल से देखें कि इन्फ्लेशन रेट इतना हाई होने के बावजूद मैंने जो भी रोडों पे देखा है या जो मैं ऑब्जर्व करता हूं, तो इस हिसाब से वो तो भाई एनआरकी होनी चाहिए। अब आप दूसरी तरफ से आके देखें कि इस इन्फ्लेशनरी इफेक्ट को इमरान खान की गवर्नमेंट कैसे पैसिफाई कर रही है या कैसे उसका इफेक्ट कम कर रही है। उन्होंने आपको सेहत कार्ड दे दिया, उन्होंने कामयाब जवान स्कीम दे दी, उन्होंने आपको जो है वो क्या नाम है ये महंगाई अलाउंस की कोई वो दे दी। ये सारी चीजें जो ये करते जा, एहसास प्रोग्राम दे दिया, एहसास प्रोग्राम में यहाँ तक कर दिया कि आपके बच्चों की एजुकेशन में भी आपको मदद कर दी। तो ये दीज आर टारगेटेड रिस्पॉन्सेस जो कि कॉमन मैन की तकलीफ को कम करने के लिए है, ये टारगेटेड है। अच्छा, वो you may be correct there, बिल्कुल you may be correct there that the government is taking steps in the right direction। इसका फायदा मेरे जैसा आदमी नहीं उठा सकता। हाँ, लेकिन मेरे जैसा आदमी नहीं उठा सकता। बड़ी अहम बात आपने की है, definitely, and we are going to take a short break. Then ये जो आपने कि why there is no anarchy on the streets, इसकी आपको बड़ी खूबसूरत मिसाल दूंगा। I am not a village boy, but since I have lived in very many small towns, I have been involved in animal husbandry. जानवर मैंने बहुत पाले हैं। तो I'll tell you about how you keep chickens under control and how you keep rabbits in a cage. Let's take a short break. नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आप लोगों को कहा जानवर पालने का। आपने सोचा होगा साहब बात इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर हो रही है और ये जानवर पालने की बातें कर रहा है। वैसे हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल तो आपको पता है अंडे मुर्गी से ही होना था। लेकिन एनीवे, मूविंग फॉरवर्ड, यासीन सिद्दीक साहब, आपके सवाल का जवाब, वाई इज देयर नो एनार्की इन दिस कंट्री, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आई एम नॉट अ विलेज बॉय, हाउएवर आई हैव लिव्ड इन स्मॉल टाउन्स एंड रेयरिंग चिकन समटाइम्स। तो मैंने ये देखा कि मुर्गी पालने के लिए आप सिर्फ मुर्गियों के इर्द गिर्द पत्थर रख दें जहाँ पर भी वो होती हैं, दीवार भी खड़े करने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी हैसियत, हकीकत और हदूद से वाकिफ़ हो जाती हैं। वेरेज़ अगर आप खरगोश पालें तो वो साले शरारती होते हैं कि अगर आप उनको किसी पिंजरे में भी बंद कर दें तो वो वहाँ से भी बरो करके निकल जाते हैं बाहर। तो देयर इज़ नो एनार्की इन दिस कंट्री बिकॉज ऑफ द DNA, और यहाँ पर कभी भी एनार्की नहीं होगी।
यहाँ पर बहुत से बाहर ममालिक के लोग आए, परदेश के लोग आए, दूसरे इलाकों के लोग आए, उन्होंने यहाँ पर हुक्मरानी की, कभी एनार्की नहीं हुई, चुपचाप हाथ बांध के उनका जुल्म भी सहते रहे, उनका टैक्स भी देते रहे और तमाम मुश्किलात का सामना भी किया। ये मेरा ऐसा ख्याल है, मे बी यू डिसएग्री, खैर वो आपका कमेंट होगा, लेकिन मैं तो इस पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज़ सो न्यू अबाउट दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। जी, सो व्हाट इज़ सो न्यू एंड इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग एल्स इट्स अप टू यू। जी देखें जी, बात तो यही है कि न्यू और ओल्ड वाली बात नहीं है। बहरहाल ये पॉलिसी इन्होंने दी है तो कुछ ना कुछ इसका फायदा तो मेरी नजर में इसका फायदा तो होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं खुद भी जरा सोचने लग पड़ा कि भाई अब कुछ और एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन कुछ होगा तो करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यही हमारा काम है। रोज सुबह उठ के हम आते हैं तो कोई ना कोई काम करने के लिए ही आते हैं। तो अब यह है कि ये एक और एवेन्यू एक्सप्लोर करने के लिए खुल गया है, तो इंशाल्लाह करेंगे कुछ ना कुछ, कोशिश होगी। ये बड़ी अहम बात आपने की कि BMR वाला मामला अब दोबारा से शुरू हो जाएगा, जो एक वक्त पर बहुत ज़्यादा होता था। और मेरे ख्याल, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको देख रहा हूँ, आपका तजुर्बा, आपका कारोबार करने का अंदाज, यू मस्ट बी सेकंड जनरेशन ऑफ लीडिंग योर ओन बिजनेसेस। अब आप देख रहे हैं कि ज़्यादा एजुकेटेड लोग आ गए हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। थोड़ा सा मौजू बदल लेता हूँ, और अभी जो पढ़ने भी जा रहे हैं, हमारे बच्चे आ गए, मेरा भी बेटा आ गया है, बच्चे आ गए। तो यही बात है कि जब वो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, सो दे आर ब्रिंगिंग इन न्यू आइडियाज, दे आर अवेयर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। हाउ डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू हेल्प, because it has transformed our neighboring country India, will it transform our country as well? जी sir, it has already started to happen. आप ये देखें कि आप अभी जब सड़क पर निकलते हैं तो आपके दाएं बाएं आपको फूड पैंडा के राइडर नजर आते हैं, आपको बाइकिया के राइडर नजर आते हैं। अगर आप उबर या करीम को इस्तेमाल करने के आदी हैं तो आपको वो एक सहूलत हो गई, आपको एयरलिफ्ट वाली जो है वो सवारी की सहूलत हो गई। ये सारी चीजें आपको ये नए दौर की तो आ रही हैं, वही तो मिल रही हैं। और ये इतना सारा जो आईटी का क्या जो जोर है, आईटी को डेवलप करना है, आईटी की इतनी बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट्स हो गई हैं, तो ये सारी चीजें उसी का तो नतीजा है। अभी तो हमने पाकिस्तान की यूथ ने इन चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू किया है। ये इसमें अभी सफर बहुत है बाकी, जो हम करेंगे इंशाल्लाह, और हम इतनी तेजी से करेंगे इंशाल्लाह कि हम बहुतों से आगे निकल जाएंगे, आप देखिएगा। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने की। यहाँ पर असल में दो चीज़ें और भी सामने आ गई। एक कि ये स्किल इंटेंसिव है, ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव है और नॉलेज इंटेंसिव काम है। इसके लिए मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मज़ीद मराहत उनको भी देनी चाहिए, जो इस पूरे इकोसिस्टम को चलाएंगे, ताकि वो पूरा इकोसिस्टम जब चलेगा साथ, तो ये जो बात आपने की कि हम दूसरों से आगे जल्दी जल्दी निकलेंगे, तो वो लीप्स एंड बाउंड्स के लिए आई थिंक द होल इकोसिस्टम नीड्स टू बी ओपनड अप। क्या कहते हैं आप, शुड इट नॉट बी अ वेरी ओपन एंडेड पॉलिसी दैट अलाउज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिलीफ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 2 years, 3 years, 4 years, कि जहां पर हम खुली लिबर्टी देते हैं कि हमारे यूथ और हमारे एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ें? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बहुत होपफुल हूँ कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है इज अलाइव टू ऑल दीज थिंग्स। एंड मजे की बात यह है कि इनका जो पेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है ना, ये बहुत अच्छा है। पेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इज वेरी फास्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पिछले दौर में भी मैं तो कारोबार में बहुत टाइम से हूं और ये एप्टमा के भी मामलात में बहुत टाइम से देखता हूं। तो क्या होता था कि जी अच्छा जी अब क्या होगा, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज कि ईसीसी की मीटिंग होगी, ईसीसी की मीटिंग होगी, उसमें अप्रूवल होगा। अच्छा जी कब होगी ईसीसी मीटिंग? भाई ईसीसी की मीटिंग तो महीने में एक मर्तबा होती है।
तो वो सारे अप्रूवल जाएंगे उस मीटिंग में। अब वो इतना मोटा एजेंडा हो जाता है उसका, कुछ अप्रूवल हुए कुछ नहीं हुए, फिर कब होगी ईसीसी की? अब तो 1 महीने बाद होगी। यहाँ तो हर दूसरे दिन ईसीसी की मीटिंग कॉल हो रही होती है, हर दूसरे दिन बहुत सारे फैसले हो रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है इस हुकूमत की, मैं समझता हूँ। लेट्स होप कि ये सस्टेन करें। जो आपकी बातें सुनने के बाद, इट्स नॉट माई विश, बट वैसे जनरली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दे आर इन अ लॉट ऑफ हॉट वाटर, बट ऑफ व्हाट यू टेल मी दे आर डूइंग अ गुड जॉब व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि they are in a lot of hot water. In fact, they are in a lot of trouble. Let's see them coming out of it. देखें, we'll see them on the other side. आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे अंदर हमारे साथ शामिल हुए। आपने बड़ी अच्छी बात की और हमेशा मैं कोशिश यही करता हूँ कि तमाम आरा सामने आएँ। We should not only be criticizing the government, but we should also find things के जो अच्छी कर रहे हैं। अरे भाई, इंडस्ट्रियलिस्ट खुद रिकग्नाइज कर रहा है कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, तो लेट्स रिकग्नाइज इट। वाई क्रिटिसाइज ऑन समथिंग जिसके अंदर कोई मेरिट ना हो? हम अपने जो है हमें देखना चाहिए हमारे क्रिटिसिज्म के अंदर मेरिट है या नहीं है। सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए। यहां पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह।